बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन में जो है वो मतलब क्लास में नहीं देखा था, मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था। सर यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38 के तौर पे दोबारा रिपीट हो रहा है आगे। अगर हैंड आउट में तुम लोग जाओ देखो वहाँ पर तो वहाँ भी रिपीट हो रहा है। सर इस क्वेश्चन में है क्या, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कंपनी को ये कहा है या आपसे ये मांगा है कि एक कंपनी है जिसको अभी के अभी बंद कर सकते हैं, राइट नाउ, ठीक है ना, अभी के अभी बंद कर सकते हैं, अभी के अभी बंद करते हैं। या हम एक काम करें कि हम उसको 12 महीने चलने दें, ठीक है, और इसके बाद हम इसको बंद करें, ठीक है जी, 1 साल के बाद हम इसको बंद करें। देखें 1 साल के बाद लाजमी बंद करना, ये पीरियड में आपने कंपनी नहीं चलानी। मसला ये कि इस पीरियड में कंपनी चलाई जाए या नहीं चलाई जाए, ये हमने सोचना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है कि तुम उसको अभी के अभी बंद करोगे तो जो तुम्हारा फैक्ट्री का पार्ट है उसको तुम रेंट पे दे सकते हो, लेकिन अगर 1 साल बाद बंद करोगे तो इस 1 साल के दौरान तुम्हें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। फिर तुम्हें एग्जामिनर 2 ऑप्शन दे रहा है कि इस दौरान या तो तुम प्रोड्यूस करो 30,000 यूनिट्स या तुम प्रोड्यूस करो 40,000 यूनिट्स। अब देखिए मैंने करना क्या है, मैंने कंपेयर करना है। सर कितनी चीज़ों को? सर मैंने कंपेयर करना है 3 चीज़ों को। या तो मुझे अभी के अभी जो रेंट मिल रहा है देखूँ वो कितना है, ठीक है, या मुझे 30,000 यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है वो देख लूँ कितना है, और चौथी चीज़ मुझे मिल रही है सर 40,000 यूनिट्स का सीएम। अब इनमें से जो ज़्यादा है मुझे वो काम करना चाहिए, ठीक है जी। तो डिसीजन का क्रक्स कुछ इस तरीके से, लेकिन डिसीजन में ये जो पीरियड है, ये जो बियॉन्ड 1 साल के बाद वाला ये जो पीरियड आगे का, ये हमने कंसिडर नहीं करना, ठीक है जी। हमारे लिए रेलिवेंट पीरियड यही है कि इस 1 साल के दौरान, ये जो 1 साल का पीरियड है पूरा, इस 1 साल के दौरान कंपनी रेंट कितना कमाएगी, ठीक है, कंपनी सीएम कितना कमाएगी। अब जो ऑप्शन ज़्यादा है उस पे कंपनी को जाना चाहिए, ठीक है जी। अब अगर मैं आऊँ सर ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन ये कहता है कि इन May 2015 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ साइल लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द कंपनीज ऑपरेटिंग सेगमेंट। पूरी कंपनी बंद नहीं हो रही है, एक सेगमेंट बंद हो रहा है एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। द सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर was budgeted to be 50,000 units, and on this behalf the following budget has been approved. अब देखो ये अगले साल का बजट है, कितने यूनिट्स पे बना हुआ है? 50,000 यूनिट्स पे। However, rumors of the closure prompted majority of the skilled labor to leave the company. अब जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि अगले 1 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, 1 साल बाद लाजमी बंद होनी है, तो सर स्किल्ड लेबर ने छोड़ना शुरू कर दिया। अब कोई भी डूबती हुई कश्ती में नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो जब स्किल्ड लेबर छोड़ना शुरू कर देंगे तो ऊपर का बजट में भी पॉसिबल ना रहे। Consequently, the management is now considering 2 alternatives. Number 1, close down the segment immediately, जैसे हमने भी डिस्कस किया, और रेंट पे दे दे कितने? 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो सर अगर मैं सबसे पहले देखूं तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं रेंट ले लूं, कितने का सर? 40,000 रुपये पर मंथ 12 महीनों का। मुझे 1 साल में सर 4 लाख 80 का रेंट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करें। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमारा स्किल्ड लेबर इस क्लोजर के डिसीजन की वजह से भाग गया। अब आप सर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको हायर करें। अब उसके साथ आप मैक्सिमम जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे ना सर, वो प्रोड्यूस कर पाएंगे कोई 40,000 यूनिट्स, ठीक है जी। अब देखें इसका मतलब ये है कि मैं 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूँ, लेकिन जब मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ अदर इन्फॉर्मेशन की, तो वो कह रहा है जनाब द मैनेजर एस्टिमेट्स दैट अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 30,000 कुड बी अचीव्ड at current selling price, whereas a volume of 40,000 could be achieved at a price of 90. इसका मतलब ये है कि सर कंपनी 30,000 यूनिट बेचे तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पे बिकेगी, और वो अपेरेंटली कितनी नज़र आ रही है सर? 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000, यानी 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 वुड बी 100 रुपीज़ पर यूनिट। या तो 100 रुपये में 30,000 यूनिट बेचो या 90 रुपये में 40,000 यूनिट्स बेचो। तो सर हमारे पास इसका मतलब है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऑप्शन है। या तो मैं इमीडिएटली भी फैक्ट्री को बंद करूँ, या मैं प्रोड्यूस करूँ 30,000 यूनिट्स, या मैं प्रोड्यूस करूँ 40,000 यूनिट्स। अगर मैं 30,000 यूनिट्स और 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ तो सर मुझे सबसे पहले सेल्स कितनी मिलेगी? सर 30,000 यूनिट्स आर पॉसिबल टू बी सोल्ड एट ₹100, 40,000 यूनिट्स कैन ओनली बी सोल्ड एट ₹90। तो सेल्स आ गई मेरे पास। फिर वो कह रहा है ना 25,000 यूनिट जो है वो आपको रॉ मटेरियल के चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल के पड़े में स्टॉक में। अच्छा, रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए होता है सर? 50,000 यूनिट पे 50,000 kg, इसका मतलब है 1 यूनिट पे 1 kg रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जनाब मेरे पास 25,000 kg स्टॉक में पड़े हैं,
एनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, एनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मे बी सोल्ड इन द मार्केट एट मार्केट प्राइस ऑफ 19 आफ्टर इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ ₹2 पर केजी। इस 25 में से आप जितने यूनिट चाहें, जितने भी चाहें आप 17 रुपए में बेच सकते हैं। फिर वो कह रहे 15,000 यूनिट जो है वो कैन बी यूज्ड इन अनदर सेगमेंट ऑफ द कंपनी इन प्लेस ऑफ मटेरियल विच इज करेंटली कॉस्ट 18 रुपीज। यानी आप 15,000 यूनिट, अप टू 15,000 यूनिट आप सर एक दूसरे मटेरियल की जगह यूज कर सकते हैं जो कंपनी के करंट यूज में, यानी कंपनी का रेगुलर मटेरियल है वो, और सर वो रेगुलर मटेरियल 18 रुपए में आता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि सर कंपनी के पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि हमारे पास मौजूद हैं कोई 25,000 केजीज मौजूद हैं स्टॉक में। ठीक है। अच्छा, इसमें से 15,000 केजीज अगर कंपनी चाहे तो सर वो एक दूसरे मटेरियल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकती है, और वो कितने का आता है वो ऑल्टरनेटिव? 18 रुपए का। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि सर ये मेरी यूटिलिटी वैल्यू है। ठीक है, कितने रुपए जी? 18 रुपए। तो बाकी मेरे पास कितने रह गए सर? 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट सर मैं मार्केट में बेच सकता हूँ NRV विच इज 19 माइनस 2 दैट इज 17। अब बताएं सर मैं 17 में इसको बेचूं या मैं इसको 18 वाले मटेरियल की जगह यूज़ करूं? अब सर जितना पॉसिबल 18 वाले मटेरियल की जगह यूज़ कर लें, जो बच जाए वो 17 में बेच लें। इसका मतलब ये है कि सर हमें अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो सर मैं 15,000 यूनिट यूज़ करता, 18 रुपये बचाता, और सर मैं 10,000 यूनिट सर ये उठा के मार्केट में बेच देता। कितने में? 17 में। तो सर इस 25,000 यूनिट की यूटिलिटी वैल्यू और NRV के हिसाब को मैंने देख लिया। अब सर अगर मैं अपने शीट पे जाऊं तो मुझे 30,000 यूनिट्स के लिए 30,000 केजी मटेरियल चाहिए। तो सर इसका मतलब है मेरे पास पड़ा हुआ कितना है? 25,000। तो 5,000 केजी में खरीदूंगा मार्केट से, और मार्केट रेट क्या है सर? 19 रुपए। कितना है जी? 19 रुपए। सर इसके लिए मुझे 15,000 मार्केट से खरीदने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास 25 मौजूद है 19 रुपए के रेट से। ठीक है जी। मैं इसको नेगेटिव में लिख दूं ताकि माइनस करें। अब मुझे एक बात बताएं, मटेरियल है कहां से? फ्रॉम मार्केट। ठीक है जी। और मुझे दूसरा मटेरियल कहां से मिल सकता है सर? मटेरियल एट NRV। ये मेरे पास इन स्टॉक पड़ा हुआ है सर। मेरे पास 10,000 यूनिट्स में NRV पे बेच सकता हूं सर। और फिर मेरे पास सर मटेरियल एट यूटिलिटी वैल्यू। ठीक है जी। यूटिलिटी वैल्यू है सर मेरे पास 15,000 इंटू 18। ठीक है जी। सर ये आ गया मेरे पास मटेरियल की सारी कॉस्ट। 30,000 केजी इसके लिए खरीदना है 5 मार्केट से, 25 इन हाउस। 40,000 इसके लिए खरीदना है 15 मार्केट से, 25 इन हाउस। ठीक है जी। अब मैं आता हूं सर वेजेस के ऊपर। वेजेस के बारे में एग्जामिनर क्या कह रहा है? वेजेस 24 रुपये पर यूनिट है और 40,000 रुपये ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी। सर 25,000 रुपये 24 रुपये पर यूनिट के हिसाब से तो खर्चा यह आ गया। ठीक है जी। ट्रेनिंग कॉस्ट अपेरेंटली फिक्स्ड है तो वो दोनों में बराबर लगेगी। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं तो कहता है जनाब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड 3 मशीन्स यूज्ड इन द सेगमेंट टू ₹1,70,000। सर अब डेप्रिसिएशन हमारे लिए कभी भी रेलेवेंट नहीं होता अनलेस की इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन हो। सर रेलेवेंट नहीं होता अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन या अकाउंटिंग डेप्शन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। 1.7 मिलियन की आपने मशीन खरीदी थी और करंटली इसकी मार्केट वैल्यू 8,30,000 है। इफ द मशीन्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन इन नेक्स्ट ईयर द सेल्स वुड रिड्यूस बाय 5 रुपीज़ पर यूनिट। अब इसका मतलब यह है सर कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस मशीन को अभी के अभी बेच दूँ। कितने में बेच दूँ सर? अभी के अभी में सर अभी के अभी मैं इसको बेच सकता हूँ 8,30,000 रुपये में। अभी के अभी अगर मैं इसको बेचना चाहूँ 8,30,000 में बेच दूँ। अगर मैं इसको 8,30,000 में अभी के अभी नहीं बेचता तो सर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसको यूज़ करूँ। फिर सर 8,30,000 पूरे नहीं मिलेंगे। 8,30,000 में से सर 5 रुपये के हिसाब से सर 30,000 यूनिट के अगर मैं पैसे कटा दूँ इसमें से तो सर मेरे पास बचेंगे कोई 6,80,000। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा ये है कि आप इसको सर 40,000 यूनिट्स के लिए यूज़ करें तो सर तब तो आपको और कम पैसे मिलेंगे। 8,30,000 5 इंटू 40,000 इसका मतलब है सर यहाँ मुझे मिलेंगे कोई 6,30,000। अब देखिए मेरे पास सर 3 ऑप्शन है। या तो इसको अभी बेचूँ, अभी बेचूंगा तो 8,30,000 मिलेंगी। 30,000 यूनिट्स बना के बेचूंगा तो
6,80,000 मिलेगी। और सर अगर मैं 40,000 यूनिट्स बना के बेचूंगा तो 6,30,000 मिलेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि सारे ऑप्शंस में डिफरेंस है वैल्यू में। अगर मैं अभी के अभी इसको बेचता हूँ कोई लॉस नहीं, 8,30,000 मिलेंगे। लेकिन अगर इसको मैं 30,000 यूनिट बना के बेचता हूँ तो 1.5 लाख का लॉस है। 40,000 यूनिट्स बना के बेचता हूँ तो 2 लाख का लॉस है। तो अगर मैं सिर्फ ये लॉस ही इनकॉर्पोरेट कर लूँ इन तीनों में, लॉस ऑन मशीन यूजेज, ठीक है जी, तो सर इसका मतलब ये है कि मशीन यूजेज 30,000 यूनिट यूज हुए तो 5 रुपये के हिसाब से वैल्यू जाएगी, और अगर 40,000 यूनिट्स यूज हुए तो 5 रुपये के हिसाब से वैल्यू जाएगी। सर आप चाहें तो 8,30,000 इसमें ऐड कर दीजिए, 6,30,000 इसमें ऐड, 6,80,000 इसमें ऐड कर दें और 6,30,000 इसमें ऐड कर दें। फ़र्क कोई नहीं पड़ना डिसीजन में, क्योंकि सर डिसीजन के जो जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें जितना डिफरेंस है वो आपने डाल दिए, ठीक है जी। इन दोनों में डिफरेंस है 50,000 का, ठीक है जी, इन दोनों में डिफरेंस है 1.5 लाख का। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज भी डालेंगे पूरी तब भी डिफरेंस उतना ही रहेगा, ठीक है जी। तो सर अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं तो वो कह रहा है जनाब ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिप्रेजेंट्स अपोर्शनड ओवरहेड्स। तो इसका मतलब है आपने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना, लेकिन वो कह रहा है 40% एडमिन ओवरहेड्स, यानी 2 लाख रुपए के एडमिन ओवरहेड्स, यानी 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, यानी सर आपके पास 50,000 यूनिट्स की कॉस्ट, 50,000 टोटल यूनिट्स हैं और आपके पास कोई 40% यानी 2 लाख रुपए की कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है, तो एक यूनिट पे 4 रुपए की कॉस्ट आती है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगले साल इसमें, अच्छा ये एडमिन ओवरहेड्स के बारे में बात करें, अगर मैं एडमिन ओवरहेड्स यहाँ डाल दूँ सर, एडमिन ओवरहेड्स हैं 4 रुपये के हिसाब से ये आ गया और 4 रुपये के हिसाब से ये आ गया। सर बीच में ना मैं सिर्फ एक चीज़ भूल गया हूँ और वो है मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर वो कितना है जनाब, वो उसके बारे में एग्जामिनर कह रहा है ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 20%। अनाड़ी लोग हैं, मशीन पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो 20% बढ़ जाएगा। अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड पे जाऊँ तो सर 5 लाख रुपए का वेरिएबल ओवरहेड है 50,000 के बजट में, तो 10 रुपये पर यूनिट है, तो 10 इंटू दिस, लेकिन अगले साल 20% बढ़ेगा, ये बढ़ा दिया सर। इसी तरह 40,000 यूनिट का ये आया। सर मेरे पास इस पे टोटल अमाउंट आ रही है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना आ रहा है। इसका मतलब है कंपनी अगर इसको आज के आज रेंट आउट करे तो सर जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है वो 4,80,000 का रिसीव होगा कंपनी को। अगर कंपनी 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो सर सीएम ये होगा, और अगर कंपनी सर 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो प्रॉफिट ही होगा। मीन पूरी लॉट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है जी। अगर आप ICAP का सोल्यूशन देखेंगे तो थोड़ा सा इससे आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन डिफरेंसेस फ्रॉम द वर्स्ट एंड फ्रॉम द सेकंड ये अमाउंट सेम होगी। उन्होंने सिर्फ इसको डिफरेंटली किया है, डिफरेंशियल की जगह उन्होंने सारे कैश फ्लोज लिए, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, लेकिन सर डिफरेंसेस सारे ऑप्शंस में इतने ही हैं और वहाँ भी 30,000 यूनिट्स ही को सेलेक्ट किया गया। थैंक यू वेरी मच।